जैसा उत्साह यहाँ पर है वैसे ही बिदुना में भी था। ऐसे ही इससे पहले फर्रुखाबाद में, भोजपुर में और ऐसे ही जलेसर में भी जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के समर्थन में ये बार उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका कारण भी है 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर जो अराजकता थी, जो गुंडा राज था, जो दंगों का शासन था, नाम तो समाजवादी था लेकिन काम दंगावादी था और सोच परिवारवादी था। ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। वो सोच जो केवल अपने को सिपाही तक सीमित रखती थी, अपने खानदान तक सीमित रखती थी, पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने तुम दबा करके चलती थी। सत्ता की मजबूरी क्या हो सकती है गुंडे और माफियाओं के सामने, इसका जीता जाता उदाहरण कोई और था तो 2017 के पहले प्रदेश के अंदर जो सरकारें काम कर रही थी उनकी कार्यपद्धति से स्पष्ट देखा जा सकता है। 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया, तो भाइयों बहनों, जनता जनार्दन के सामने भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था वो करके दिखाया। हमने कहा था अपराध मुक्त प्रदेश बनाएंगे, हमने कहा था दंगा मुक्त प्रदेश बनाएंगे, हमने कहा था भय मुक्त प्रदेश बनाएंगे। 5 वर्ष में कोई दंगा हुआ नहीं, कहीं कर्फ्यू लगाने की नौबत आई, पेशेवर माफिया और अपराधी जो पहले जगह जगह बमबाजी करते थे, गुंडा टैक्स वसूली करते थे, क्या अब भी वसूली कर पा रहे हैं? फर्क साफ है। पहले कर्फ्यू लगता था और अब तो धूम धड़ाके के साथ कांवड़ यात्रा निकल रही है। फर्क साफ है। 2017 के पहले व्यापारियों पर बाजारों में अपराधियों के द्वारा बम फोड़े जाते थे। 2017 के बाद कांवड़ यात्रा में चलने वाला शिव भक्त हर हर बम बम का नारा लगाते हुए जब निकलता है तो हर भारतीय इसकी ओर अभिभूत होता है। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम भी आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन की सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, पिछली सरकार में न सड़क थी न बिजली थी। बिजली मिलती थी आपको 17 के पहले? बिजली मिलती थी? आज मिल रही होगी ना? आ रही है सबको बिजली, पर्याप्त बिजली और निर्बाध बिजली। प्रदेश तो वही है। पहले गरीब को मकान नहीं मिलते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 वर्ष में 18,000 गरीबों को मकान नहीं मिल पाए और हमारी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने 5 वर्ष में 43,50,000 से भी गरीबों को एक एक मकान दे दिया है। 2,61,00,000 गरीबों को एक एक शौचालय दे दिया है। हर गांव में बैंकिंग सुविधा दे दी है। बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी हर गांव में एक एक बेटी या एक एक बहन इस कार्य को कर रही है। हर गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी हो गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बैग है, बुक्स है, 2 यूनिफॉर्म है, स्वेटर है, स्मार्ट क्लास है। कायाकल्प के अंतर्गत बेहतरीन तरीके से वहां की व्यवस्था को सुसज्जित कर दिया गया है। 1,30,000 से अधिक विद्यालय इस व्यवस्था के अंतर्गत अब तक आच्छादित किए जा चुके हैं। लगातार कार्य चल रहा है। भाइयों बहनों,
9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर। और कोरोना महामारी है, फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन ले ली है? अभिनंदन आपका। आपने तो वैक्सीन लेकर के जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे उनको करारा जवाब दिया है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर इस वैक्सीन ने आपकी जान को कोरोना महामारी में बचाया है तो आपका जवाब तब होगा जब आपका वोट की चोट उन विरोधियों के पर बहुत जोरदार तरीके से लगे। ऐसा चित्र वाले मित्र के घर में चला जाता था। कहाँ जाता था? और इसीलिए तो हमने एक हाथ में विकास की छड़ी पकड़ी और दूसरे हाथ में बुलडोजर का लीवर भी पकड़ करके हम लोग चल रहे हैं। विकास प्रदेश का, गरीब के कल्याण का, बेटियों की सुरक्षा का, और बुलडोजर माफियाओं की छाती पे चढ़ाने का और उनके अवैध कमाई को जब्त करने का एक माध्यम बनेगा। आप सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? मैं आपसे आश्वस्त होकर के जाऊं ना, मैं सभी बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दूं 10 मार्च के बाद, जिससे फिर से इनका उपयोग कर सकूं कायदे से। सभी लोग सहमत हैं? तो मैं आपकी बात को मानता हूं। चुनाव के दिन 20 फरवरी को पहला काम क्या होना है? पहला काम मतदान का। मतदान आपका संवैधानिक अधिकार है। स्वयं भी मतदान करना, हर एक व्यक्ति को मतदान करके उन अपराधियों को, माफियाओं को, प्रदेश को लूटने वालों को करारा जवाब देने के लिए कमल के चुनाव चिन्ह पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती गुड़िया कठेरिया को और दिव्यापुर से श्री लाखन सिंह राजपूत को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। दोनों हाथ रखकर मेरे सामने बताओ, सड़क के उस पार भी सभी लोग सहमत हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की।